हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का यानी कि चौथी कक्षा का पुनरावर्तन 1, जिसमें आज हम देखेंगे क्या दिया है। देखो, पहला ही सवाल आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे लिखा है खाने पीने की चीज़ों को चुनकर दूसरे घड़े पर लिखो। अभी देखो, एक घड़ा है जिस पे आपको बहुत सारे नाम दिए हैं और दूसरा भी एक पिंक कलर का घड़ा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला घड़ा है उसमें जो खाने पीने वाली चीज़ों का जो नाम लिखा हुआ शब्द है उन्हें सिलेक्ट करना है, चुनना है और पिंक वाले यहाँ पे लिखना है सिर्फ। तो लिखने का काम आप लोग कर लेना, मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि कौन सा शब्द है वो पिंक घड़े में आएगा। अभी देखो, गिलास दिया है पहला ही, तो गिलास आएगा क्या, खाने पीने का चीज़ है क्या, नहीं, तो वो नहीं आएगा। अगला देखो, कलम, कलम है क्या, नहीं है। कलम यानी क्या, पेन, लिखने वाला जो रहता है ना वो, तो वो भी नहीं आएगा। पंखा है क्या, खाने पीने वाली चीज़, नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। लस्सी, लस्सी पता है ना, दही से बनाते हैं वो, सबको पीने के लिए अच्छी लगती रहेगी, तो ये लस्सी जो है ये शब्द आपको पिंक घड़े में आप कहीं पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो जगह दी गई है यहाँ पे आप लिखो लस्सी। अगला देखो शब्द क्या है, जलेबी, गोल गोल जलेबी सबको बहुत प्यारी लगती है, तो ये खाने पीने वाली चीज़ है, इसलिए इसे भी आप पिंक घड़े में लिख लेना। फिर है देखो बर्फ़ी, बर्फ़ी भी सबको पसंद आती है, तो इसे भी आप पिंक घड़े में लिख लेना, खाने पीने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, पेंसिल, ये तो खाने पीने वाली चीज़ नहीं है बाबा, तो इसको तो आप छोड़ ही दो। फिर आगे देखो मक्खन, मक्खन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आप मक्खन को पिंक घड़े में लिख देना। आगे है लड्डू, ऐसा कौन है जिसे लड्डू पसंद नहीं है ना, तो ये भी खाने पीने वाली चीज़ है, तो इसे भी आप पिंक वाले ये जो दिया है उसमें आप लिख देना। आगे है ढोलक, ढोलक तो नहीं बाबा, इसे आप छोड़ ही दो। अभी इस तरह से आपका पहला सवाल हो गया। अगला देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये पुनरावर्तन 1 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप इसे भी देख लेना। तारों में लिखे गए अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाओ और बताओ। अभी इसमें क्या करना है, देखो नीचे आपको बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो पिक्चर है ये तारों का मतलब स्टार्स का पिक्चर है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है जिनमें कि कुछ ना कुछ लेटर्स आपको लिख के दिए हुए हैं और इनको मिलाकर मतलब इन सारे शब्दों को, अक्षरों को जोड़कर आपको एक नया शब्द तैयार करना है। ऐसे बहुत सारे नए नए शब्द आपको बनाने हैं और बताने हैं। और ब्रैकेट में देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ध्यान रखें कि रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए। अभी उन्होंने एक कंडीशन दिया है आपको कि यहाँ पे एक जो रंगीन तारा है, मतलब ये जो म लिखा हुआ कलरफुल तारा है ना, वो जो अक्षर है वो सभी आपने जितने भी शब्द बनाए हो अर्थफुल, अर्थ मतलब जिनको अर्थ हो ऐसे शब्द आपको बनाने हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और उसमें कंडीशन ये है कि उसमें ये जो कलर वाला यानी कि ये जो म लेटर है, म अक्षर है, वो सभी शब्दों में आना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है सम और समझा। ठीक है, सम कैसे तैयार हो गया, इसमें स भी आ गया और म आना तो ज़रूरी ही है, तो ये हो गया सम शब्द और दूसरा है समझा, ये तो इन्होंने दिया हुआ है। अभी हम कोशिश करते हैं आगे क्या बनता है। देखो, तो एक मुझे मिल गया है, देखो यहाँ पे ड म रू, देख लिया आपने, ड म रू, तो इसे आपको लिखना है ड म रू करके। नेक्स्ट देखो क्या है, ह म, एक है ह म जिसे आप लिख सकते हैं हम। फिर दूसरा और एक शब्द तैयार होता है ह म से, ह म से, ये लिखो। फिर आगे देखो क म ली, ये है क म और ये है ली। ठीक है बच्चों, तो आपको कमली लिखना है। फिर क म भी एक शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया स म र, स है, म है और र को भी लेना है, तो इन तीनों को मिला के होता है समर, समर नाम रहता है। कमर, अभी यहाँ पे है क म, क म और ये आ गया र,
तो ये शब्द हो गया तैयार कमर। और उनका कंडीशन जो था म को लेना ही है शब्द में, तो उसको भी लिया है। और इतने सारे शब्द हमने लिखे हैं, तो आप इसे समझ लेना और सॉल्व कर लेना। आगे वाला सवाल देखो क्या दिया है। नीचे कुछ आदतें दी गई है, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो, उसके सामने सही का निशान लगाओ। अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किसी किसी को कुछ आदतें रहती है ना, सबको ही कुछ ना कुछ आदतें रहती है वैसे। तो यहाँ पे वैसे कुछ आदतें यहाँ पे उन्होंने लिखी है, उनमें से कौन सी आदतें आप अपनाते हो, मतलब आपको कौन सी आदतें इनमें से अच्छी लगती है, और जो आपको अच्छी लगती है तो उनके सामने आपको टिक यानी कि सही का निशान लगा देना है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, जो आपको सही लगता है वो टिक कर देना, जो मुझे सही लग रहा है मैं आपको बता देती हूँ। पहला देखो क्या है, नाखून काटना, तो ये आदत अच्छी है ना, तो इसे आएगा टिक। देर तक सोना, ये अच्छी आदत है क्या, नहीं, तो इसे टिक नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना तो अच्छी बात है, तो इसे हम टिक करेंगे। चौथा क्या है, खाना खाने से पहले हाथ धोना। यस, ये हमारी बहुत ही अच्छी आदत है और ये होनी चाहिए, तो ये टिक होगा। मित्रों से झगड़ना, ये तो बहुत बुरी आदत है, तो इसे हम बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। खुली चीज़ें खाना, तो खुली चीज़ें खानी नहीं चाहिए, इससे तो बीमारियां बढ़ती हैं, तो ये बुरी आदत है। सातवां देखो, हरी सब्जियों का सेवन करना। हरी सब्जियों का सेवन करना मतलब क्या, हरी सब्जियां जो रहती हैं उसे खा लेना, तो ये अच्छी बात है, तो इसे टिक कर लेना। झूठ बोलना, ये तो बहुत बुरी बात है। आगे देखो, नौवां क्या दिया है, समय पर पाठशाला न आना, मतलब समय पे स्कूल नहीं जाना, ये क्या अच्छी बात है क्या, नहीं, ये बहुत गलत बात है। 10वां देखो क्या दिया है, मीठे बोल बोलना, मतलब सबके साथ मीठा बोलना, तो ये अच्छी बात है, तो इसे आप टिक कर लेना। अभी अगला देखो सवाल क्या दिया है, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। अंताक्षरी खेलते हो ना आप लोग, आप गानों की अंताक्षरी खेलते रहेंगे, यहाँ पे आपको शब्दों की अंताक्षरी खेलनी है। देखो उन्होंने अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं और आपको साथ ही में समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है गुड़िया, गुड़िया, तो एंडिंग लेटर जो रहता है उससे हमें दूसरा लेटर बनाना है। जैसे कि अभी गुड़िया, तो य पे ये ख़त्म हो गया शब्द, तो आगे आने वाला शब्द जो है वो य से ही शुरू होगा, तो आगे आने वाला शब्द है यज्ञ, फिर ज्ञ से शुरू होगा ज्ञानी, फिर न से शुरू होगा नल, फिर ल से शुरू होगा लड़का, वैसे क से शुरू होगा कमल। मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, आपको जो आता है वो आप लिख लो। फिर उसका एंडिंग वर्ड है ल, तो ल से आएगा लता, ठीक है। फिर त एंडिंग लेटर है तो आगे आएगा तलवार। इस तरह से हमने ये अंताक्षरी पूरी कर दी है। अगला सवाल है, घर से पाठशाला आते समय दिखाई देने वाली दुकानों के फलक पढ़ो और लिखो। अभी इन्होंने एक एक्टिविटी आपको दी है कि जैसे आप घर से मतलब घर से पाठशाला जाते हो या पाठशाला से घर आते हो कभी भी, तो उस समय आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देती है, उनके ऊपर लिखे हुए फलक, फलक यानी बोर्ड्स रहते हैं, वो दिखाई देते हैं, तो आप उनको पढ़ो और जो लिखा है तो उनके नाम जो है वो आप यहाँ पे लिखो। तो अभी आपके यहाँ पे कौन से दुकानें आते हैं वो आप देखो, नोटिस करो, और वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ यानी कि फलक पे लिखा हुआ नाम पढ़ो और यहाँ पे लिख दो। आगे देखो, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अभी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे यहाँ पे तालिका दी गई है, मतलब यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और जिसमें कि लिखा है प्राणी, वस्तु और नाम। तो इनमें आपको सॉर्टिंग करके लिखना है, ऊपर जो शब्द आते हैं वो कौन से ग्रुप का है वो आपको बताना है। तो अभी यहाँ पे मैं इतने सारे नाम नहीं लिखूंगी, लेकिन अगर प्राणी पिंक वाला है तो मैं आपको पिंक कलर से सर्कल बना के दिखाऊंगी शब्दों में। वस्तु ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर से सर्कल कराऊंगी, और नाम ब्लू है तो ब्लू से सर्कल कराऊंगी। तो देखो पहला क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो हमने इसे कर दिया सर्कल। तो आपको यहाँ पे वस्तु वाले चार्ट पे उसे लिखना है, मैं सर्कल करके बता रही हूँ। मंथन, मंथन ये क्या है, नाम है, ठीक है। फिर बस्ता, बस्ता ये क्या है, वस्तु का नाम है, ठीक है।
कलर में थोड़ा चेंज हो गया, मैं आपको ठीक से कलर करा के दिखा रही हूँ। बस्ता ये है वस्तु का नाम, ठीक है। अभी आगे है हिरण। हिरण क्या है? प्राणी का नाम है, तो प्राणी के चार्ट में आएगा वो। नेक्स्ट है खुशी, तो खुशी क्या है? नाम है लड़की का, ओके। फिर आगे है खरगोश, ये प्राणी का है, तो इसे हम पिंक कलर करवाते, लेकिन आप लिख लेना वहाँ पे। चूड़िया, चूड़िया क्या है? वस्तु है, तो ये वस्तु का हो गया। कमला, कमला क्या है? नाम है, तो आपको नाम के इसमें कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है जूता। जूता क्या है? वस्तु, तो इसे वस्तु के कॉलम में लिख लो। भालू क्या है? प्राणी, तो ये आएगा प्राणी के इसमें। साइली, साइली भी एक लड़की का नाम है, तो ये आएगा नाम के कॉलम में। आगे है देखो जिराफ, ये है प्राणी, इसलिए ये आएगा प्राणी के कॉलम में। ओके बच्चों, आगे देखो क्या दिया है? कुर्सी, कुर्सी ये क्या है? वस्तु है, इसलिए वस्तु के कॉलम में आएगी। फिर आगे है कंचन, कंचन भी एक लड़की का नाम है, इसलिए ये आएगा नाम के इसमें। और शेर, शेर है प्राणी, तो ये आएगा प्राणी के कॉलम में। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सुलझा दिया है। आप भी इसे समझ लेना और सॉल्व कर लेना। और अगर आपको ये पुनरावर्तन, ये जो लेसन है, तो ये पसंद आया है, समझा है और अच्छा लगा है, तो आप लाइक ज़रूर कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।